परिणामों की स्थिरता के लिए काय की स्थिरता भी जरूरी है। सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, रूपस्थं चिद्रूपम। निश्चय से चिद्रूप का ध्यान ही रूपस्थ ध्यान है। व्यवहार से अरिहंत प्रभु के स्वरूप का चिंतन ही रूपस्थ ध्यान कहलाता है। अरिहंत प्रभु के गुणों का जो पर्याय में प्रकट है, चिंतन करते हुए उन्हीं के समान बनने की भावना निर्माण करते हुए उन्हीं के समान अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान और अपना चारित्र भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलो, आंखें खोलिए, प्रभु की तरफ देखिए। त्राटक ध्यान लगाइए, बिना हिले डुले। अपनी नजर प्रभु में स्थिर कीजिए। देखो, ये जो हमारे सामने विराजमान है, ये अरिहंत भगवान है। भगवान है। कैसे है ये? देखो, अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृतपयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मनः। अनंत सुख से संपन्न
अनंत ज्ञान से संपन्न, अनंत दर्शन से संपन्न, अनंत वीर्य से संपन्न ये अनंत चतुष्टय वाले अरिहंत परमात्मा चेतनमय जीव द्रव्य है। देखो, उन्हें भाव नमस्कार करो। भो अरिहंत प्रभो, आप ही के समान बनने के लिए नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। देखा, चेतनमय परमात्मा है। स्वरूप में ही विहार करने वाले ये चेतनमय परमात्मा है। देखो, आंखें बंद कीजिए। चित्त में प्रभु को जानिए। जो कहा जा रहा है उन्हीं सूचनाओं को विचार में धारण करने का प्रयत्न करो। चित्त में जो हमने अभी आंखों के माध्यम से प्रभु को देखा था, अब मन के माध्यम से यही अपने अंदर ही उनको देखो। देखो, अनंत सुख से संपन्न, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शन वाले, अनंत वीर्य संपन्न, ये अनंत चतुष्टय वाले अरिहंत भगवान एक जीव है। जीव में ही ज्ञान गुण है। जीव में ही सुख गुण है। जीव में ही दर्शन गुण है। जीव में ही वीर्य गुण होता है।
जीव एक पदार्थ है, द्रव्य है। जीव द्रव्य अनंत गुणों वाला होता है। देखो, प्रभु एक जीव द्रव्य है। प्रभु में ज्ञान गुण है, आनंद गुण है, दर्शन गुण है, वीर्य गुण है। चित्त में जो जीव है ना, अरिहंत प्रभु का जीव है। वह अनंत गुणों से संपन्न है। इस जीव ने चित्त में विराजमान, इस जीव ने अपने ही अनंत गुणों के आश्रय से, देखो, यह अनंत चतुष्टय रूप पर्याय प्रकट की है। प्रभु के जीव द्रव्य में जो ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान रूप अवस्था प्रकट हो गई है, व्यक्त हो गई है। हम उन्हें जान रहे हैं। चित्त में प्रभु ही है ना। मैं अरिहंत प्रभु को जानने की कोशिश कर रहा हूं। वे चेतन आत्मा हैं, चेतन जीव है। बाहर से तो बहुत बार देखा, अब थोड़ा अंतरंग भी देखते हैं। देखो, प्रभु एक चेतन जीव द्रव्य है। उनमें ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान अवस्था है। मैं उन्हें जान रहा हूं। जानने वाला यह मैं उनके अनंत ज्ञान का ज्ञेय बन रहा हूं। प्रभु भी तो जीव है। जैसे मैं उन्हें जान रहा हूं, वैसे वे भी तो मुझे जान रहे हैं। मैं तो उनके कुछ गुण पर्यायों को जानता हूं। उनके ज्ञान में तो मेरी ही क्या, संपूर्ण विश्व में जितने जीव है, अजीव पदार्थ है, उनकी
भूत वर्तमान भविष्य काल में होने वाली सर्व अवस्थाएं जानने में आ रही है। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है ना, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान अनंत ज्ञान का विषय, सर्वद्रव्य, सर्वद्रव्य के सर्वगुण, सर्वगुण की सर्व पर्याय, प्रभु के ज्ञान में झलक रही है। ऐसी ज्ञान की स्वच्छता प्रकट हो गई है। देखो, प्रभु के द्वारा चित्त में विराजमान अनंत ज्ञान से संपन्न इन सर्वज्ञ देव के द्वारा मैं भी जाना जा रहा हूं। मैं उन्हें जान रहा हूं, ये उनके ज्ञान में जाना जा रहा है। देखो, प्रभु भी तो एक जीव ही है, असाधारण है, अनंत ज्ञान वाले हैं। जानो, प्रभु जड़ नहीं चेतन है, ज्ञान से संपन्न है। इस ज्ञान स्वभावी चेतन आत्मा के आश्रय से उनके ज्ञान की अनंत ज्ञान यह अवस्था प्रकट हो गई है। समझ में आ रहा है? मैं जैसे समझ रहा हूं, थोड़ा थोड़ा समझता हूं। समझ माने ज्ञान। प्रभु तो सब कुछ समझ रहे हैं। सर्वज्ञ जो है, देखो देखो, प्रभु चेतन जीव द्रव्य है। उनके चेतन जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान यह अवस्था प्रकट हो गई है। उस अनंत ज्ञान में मैं भी तो जाना जा रहा हूं। विचार करो, भगवान प्रभु मुझे जान रहे हैं, मैं उन्हें जान रहा हूं, वे भी मुझे जान रहे हैं। मैं उन्हें तन्मय होकर जान रहा हूं, लेकिन वे मेरे साथ
तन्मय होकर नहीं जान रहे। देखो, मोह का अभाव जो हो गया है, दर्पणवत संपूर्ण विश्व उनके ज्ञान में प्रतिफलित हो रहा। देखो देखो, हम सबको भगवान जान रहे हैं, भगवान के ज्ञान में सब कुछ जाना जाता है। जो जो प्रमेय है वह वह ज्ञेय है, जाना जाने योग्य है। और प्रभु का ज्ञान इतना स्वच्छ हो गया है, सभी ज्ञेय उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। जानो, चित्त में विराजमान ये जो अरिहंत भगवान है ना, उन्हें हम जान रहे हैं। और जो हमारे ज्ञान में ये अरिहंत है ना, वे भी तो एक जीव है, ज्ञान गुण वाले हैं, अनंत ज्ञान संपन्न है। उनके द्वारा भी मैं जाना जा रहा हूं। मैं उनके ज्ञान में झलक रहा हूं। मेरा द्रव्य, मेरे गुण, मेरी प्रति समय होने वाली वर्तमान पर्याय, भूत की अनंत पर्यायें, भविष्य काल की भी अनंत पर्यायें, सब कुछ इनके ज्ञान में झलक रहा है। जानने वाले हैं ये भगवान, ज्ञायक है ये भगवान। सकल ज्ञेय को जानते हुए भी निजानंद रस में ही लीन है। आहा, यही तो समझना है। सकल ज्ञेय ज्ञान में झलकते हुए भी निजानंद रस लीन है। चमत्कार देखो, सकल ज्ञेय अपने चित्त में विराजमान जो अरिहंत भगवान है ना, उनके ज्ञान की जो केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हो गई है, उसमें जाने जा रहे हैं। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। देखो कैसे ये शक्य है। ये शक्य बात है, अशक्य नहीं। यही तो प्रभु को समझना है। हमें यही तो समझना है। जान रहा हूं, मैं कितना जानता हूं। अल्प, और फिर भी कितने विकल्प,
कितने कषाय स्वयं को भूल कर जानता हूं। भगवान स्वयं का स्मरण रखते हुए सहज ही उनके ज्ञान में जाने जाते हैं। भगवान ज्ञेयों के पास नहीं जा रहे, ज्ञेय उनके ज्ञान में आ रहे हैं। इसीलिए प्रभु निर्लेप है, निष्कषाय है, मोह क्षोभ रहित है। देखो, चित्त में भगवान है। भगवान एक जीव है, समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जैसा मैं हूं वैसे ही भगवान है। जैसे भगवान है वैसा मैं भी हूं, ये निश्चय करना है। आप्त और आत्मा, इस संबंधी जो मूढ़ता है उसे भगवान को जानकर नष्ट करना है। आप्त और आत्मा, इनमें अंतर नहीं होता, यही समझना है मुझे। समझो समझो, देखो जरा प्रभु
चेतनमय जीव द्रव्य, इस मुझ चेतनमय जीव द्रव्य में देखो, जानता हूं ज्ञान गुण है, देखता हूं दर्शन गुण है, सुख दुख का वेदन करता हूं आनंद गुण है। प्रतीति विश्वास करता हूं श्रद्धा गुण है। राग द्वेष रूप परिणति होती है, मुझ में चारित्र गुण है। मैं जानता हूं मैं हूं, मुझे है की प्रतीति होती है, मुझ में अस्तित्व गुण है। देखो जरा, हम भी प्रभु ही के समान अनंत गुणों के ही धारक है। जानो जानो, जानने वाले को हम जान रहे हैं। अरिहंत प्रभु ही के समान यह मैं ज्ञान दर्शन आनंद श्रद्धा चारित्र अस्तित्व गुण वाला यह मैं वस्तुत्व गुण वाला मैं जानने देखने की जो अर्थ क्रिया हो रही है मुझ में भी होती रहती है। मुझ में वस्तुत्व गुण है। अवस्थाएं बदलती हुई भी मैं ध्रुव रहता हूं। मुझ में द्रव्यत्व गुण है। मैं जाना जा रहा हूं, मतलब मुझ में प्रमेयत्व गुण है। जानो जानो, मैं भी तो सामान्य विशेष गुणों का पिंड चेतनमय जाति वाला प्रभु ही के समान जीव ही हूं। जानो प्रभु के ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान अवस्था मेरे ज्ञान गुण की अल्पज्ञ अवस्था है। लेकिन दोनों अवस्थाओं में केवल ज्ञान पर्याय में भी जानन जानन ही क्रिया है। मेरी अल्प मति श्रुत ज्ञान परिणति में भी जानन 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 ही क्रिया है। जानन की दृष्टि से देखो तो क्षोभ नष्ट हो जाएगा। केवल भी ज्ञान है, मति भी तो ज्ञान ही है। केवल ज्ञान ही है,
और श्रुत भी ज्ञान ही है। बस इन उपाधियों के निमित्त से ही तो इष्ट अनिष्ट हीन दीन क्षोभ होता है। अब उपयोग में से इन उपाधियों को हटाओ ना, जरूरत नहीं। ये जो भगवान अपने चित्त में है ना, ये भी अल्पज्ञ थे। भूतकाल में अल्पज्ञ हम जैसे ही थे। उन्होंने अल्पज्ञ अवस्था का चिंतन छोड़ दिया। अल्पज्ञ पर्याय में मूढ़ नहीं रहे, केवल ज्ञान स्वभाव का आश्रय लिया और उनके ज्ञान में अनंतता प्रकट हो गई। मुझ में भी ये बन सकता है, बन सकता है। मुझ में जो ज्ञान है ना, मैं जीव हूं, प्रभु ही के समान जीव हूं। प्रभु ही के समान मुझ में भी ज्ञान है। प्रभु ही के समान इस मुझ ज्ञान में आत्मा में अनंत ज्ञान की, केवल ज्ञान की, सर्व को जानने की शक्ति है। देखो, यह मैं सर्व को जानने की शक्ति रखने वाला चेतनमय जीव हूं। जानो जानो, पर्याय में मूढ़ता अब छोड़ो। पर्याय में एकत्व बुद्धि छोड़ो। जानो, मैं स्वभाव से सर्व को जानने की शक्ति रखने वाला चेतनमय जीव हूं। जानो, सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न स्वरूप हूं। सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न स्वरूप हूं। सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न स्वरूप हूं। प्रभु के जीव ने भी यही काम किया।
प्रभु का जी वर्तमान में भी यही कार्य कर रहा है। प्रभु का जी आगे भविष्य में यही काम करता रहेगा। सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न, ऐसे निज स्वरूप में ही प्रभु लीन है। प्रभु ही के समान बनने के लिए, प्रभु ही के समान सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न मैं हूं, इसका स्वानुभव प्रत्यक्ष से विश्वास लाओ। स्वानुभव से यह मैं सर्वज्ञत्व शक्ति वाला हूं। जैसे दूध में घी, तिल में तेल, ऐसे ही यहां अवस्था कोई भी हो, शक्ति रूप से मैं अभी भगवान सम ही हूं, भगवान ही हूं। जानो अपनी ताकत, अपनी शक्ति पहचानो। अकलंक देव परमानंद स्तोत्र में इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं ना, पाषाणेषु यथा हेम, दुग्धमध्ये यथा घृतम्, तिलमध्ये यथा तैलम्, देहमध्ये तथा शिवः। काष्ठमध्ये यथा वह्नि, शक्तिरूपेण तिष्ठति। अयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मलः। जानो, देखो, पाषाण में, सुवर्ण पाषाण में जैसे सुवर्ण, दुग्ध मध्य दूध में जैसे घी, तिल में जैसे तेल, काष्ठ में जैसे अग्नि शक्ति रूप से है, ऐसे ही इस मुझ आत्मा में अनंत चतुष्टय की शक्ति है। जानो, आंखें खोलिए। व्यक्त अनंत चतुष्टय वाले भगवान को देखिए। देखिए, इनमें अनंत ज्ञान व्यक्त
व्यक्त हो गया है, प्रकट हो गया है। अनंत दर्शन प्रकट हो गया है। अनंत अतीन्द्रियानंद प्रकट हो गया है। अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। कहां पर से? देखो, अंतर्मुख है ना, स्वभाव में से ये अनंत चतुष्टय व्यक्त हो गए हैं। अब आंखें बंद करके शक्ति रूप अनंत चतुष्टय वाले निज भगवान आत्मा को जानो। हूं मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत तीन्द्रियानंद, अनंत वीर्य की शक्ति रखने वाला मैं हूं, जानो। अब आप यह प्रयोग स्वयं करेंगे। शब्द का भी बीच में विकल्प नष्ट करना है तो व्यक्त चतुष्टय आंखें खोलकर देखो और शक्ति रूप चतुष्टय आंखें बंद करके अनुभव करो। कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएगी, स्वयं प्रयोग करें, वही सत ध्यान होगा। अनंत चतुष्टय संपन्न स्वरूपोऽहम्। अनंत गुण वैभव संपन्न स्वरूपोऽहम्।
चैतन्य स्वरूपो आंखें खोलिए, अनंत चतुष्टय वाले परमात्मा की ओर देखिए। वो अनंत चतुष्टय वाले अरिहंत प्रभो, आप महान हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद करके अनंत चतुष्टय की शक्ति से संपन्न अरिहंत स्वरूप निज चेतन आत्मा को जानो। विसर्जन।